साल था 2010। अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश अंबानी पर 10,000 करोड़ का डिफॉर्मेशन का केस करके उन्हें जेल भिजवाना चाहते थे, लेकिन फिर समय ने करवट बदली और आया साल 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने 453 करोड़ के फ्रॉड में अनिल अंबानी को जेल की सजा सुनाई। लेकिन तभी मुकेश अंबानी एक सुपर हीरो की तरह सामने आए और खुद 453 करोड़ के ड्यूज क्लियर करके अनिल अंबानी को जेल से छुड़ा लाए, जिसके बाद सिर्फ 3 साल में अनिल अंबानी की हर कंपनी बैक टू बैक बैंक करप्ट होने लगी और अनिल अंबानी की नेटवर्थ जीरो हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पर वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन हो चुके अनिल अंबानी अचानक से कंगाल बन गए। जानेंगे अमीर पिता के बिगड़े बेटे के डाउनफॉल की कहानी, द स्प्लिट ऑफ रिलायंस ग्रुप। दोस्तों धीरूभाई अंबानी को अपने दोनों बेटों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था और उन्होंने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके दोनों बेटों के बीच दरार आ जाएगी और इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य की कोई विल नहीं बनाई। लेकिन जब साल 2002 में हार्ट अटैक की वजह से धीरूभाई अंबानी पूरी दुनिया को अलविदा कह देते हैं, तभी अंबानी ब्रदर्स के बीच टकरार होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जहां मुकेश अंबानी के विजन सस्टेनेबल थे, वहीं अनिल अंबानी बिना सोचे समझे उल्टी सीधी रिस्क लेने में यकीन करते थे। धीरे धीरे ये दरार दुनिया के सामने भी आने लगी, जिससे परेशान होकर कोकिलाबेन अंबानी ने उस समय इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके अपने बेटों के बीच बंटवारा कर दिया। अब दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं था कंपनी का फ्लैगशिप पेट्रोलियम सिस्टम किसको मिलेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने खुद पातालगंगा प्लांट को बिल्ड किया था। हालांकि उस समय इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को भी मुकेश ने ही स्क्रैच से डेवलप किया था, लेकिन अनिल भी किसी भी हालत में इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते थे। पर पूरा अंपायर इन दोनों ब्रदर्स के बीच इक्वली डिवाइड हो, इसके लिए कोकिलाबेन ने CAS गुरुमूर्ति और बैंकर KV कमत की मदद से रिलायंस ग्रुप को डिवाइड करने का प्लान बनाया और साल 2005 में कंपनी को दोनों बेटों के बीच बांट दिया। जहां मुकेश को रिलायंस इंडस्ट्रीज, IPCL इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पेट्रोलियम जैसे ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस मिले, तो वही अनिल अंबानी को सभी न्यू एज कंपनी मिली, जैसे कि दोस्तों रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, जिन्हें लेकर अनिल भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और पूरी दुनिया को भी ये लग रहा था कि अनिल अंबानी इन सब कंपनी के चलते अपने भाई मुकेश अंबानी से काफी ज्यादा तरक्की करेंगे और काफी आगे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कोई नहीं जानता था अनिल अंबानी अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी और खराब डिसीजन के चलते 10 सालों के अंतर्गत ही इतने बड़े एम्पायर को मिट्टी में मिला देंगे। खैर जब स्प्लिट कंप्लीट हुआ तो अनिल अंबानी $42 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, जिनके आगे 5th पोजीशन पे थे उनके भाई मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ $43 बिलियन की थी। हालांकि दोस्तों इस स्प्लिट में एक नॉन कंप्लीट एग्रीमेंट भी साइन की गई थी, जिसके मुताबिक दोनों भाई अगले 10 साल तक एक दूसरे के फील्ड में अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उस वक्त दोस्तों टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट फील्ड अपने पीक पर थी और अनिल अंबानी की गोल्डन पीरियड की शुरुआत हुई, द राइज ऑफ अनिल अंबानी। साल 2005 में उन्होंने एड लैब्स फिल्म और बिग सिनेमा नाम की थिएटर चेन खरीदी। साल 2008 आते आते अनिल 700 स्क्रीन के साथ इंडिया के लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन के मालिक बन चुके थे। बॉलीवुड के फिल्म मेकर से लेकर एक्टर तक अपनी मूवी के बिग सिनेमा में ह्यूज ओपनिंग करवाने के लिए अनिल के आगे पीछे घुमा करते थे। वहीं अनिल ने अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी के साथ $1.2 बिलियन की डील साइन कर ली और अपने ब्रॉडकास्ट बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपांड करने के लिए इस डील को साइन कर दिया। इस डील में उन्होंने 1917, वॉर हाउस, द हेल्प, ब्रिज ऑफ द स्पाइन, गर्ल ऑन द ट्रेन और लिंकन जैसे कई सुपरहिट मूवीज बनाई, जिनमें से कई मूवीज को तो ऑस्कर अवार्ड भी मिला। साल 2008 में अनिल अंबानी रिलायंस पावर का IPO लेकर आए, जिसमें मात्र 60 सेकंड में फुल्ली सब्सक्राइब होकर इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं अनिल अंबानी के काफी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे, जिनकी मदद से अनिल अंबानी 2 साल के लिए राज्यसभा के MP भी बन गए। अब यहाँ अनिल के बिजनेस तो ग्रो कर ही रहे थे, लेकिन वो इस ऐशो आराम में इतने अंधे हो चुके थे कि अपने घर से लेकर ऑफिस तक हेलीकॉप्टर में जाया करते थे। हमेशा लाइमलाइट में बने रहने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ पार्टी किया करते थे। किसी एक्टर की तरह ही पूरा दिन अपने बॉडी और फिटनेस की ओवर केयर किया करते थे और इन्हीं आदतों के चलते कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में भी एब्सेंट रहा करते थे। यानी खरगोश की तरह दौड़ने के चक्कर में अनिल सब कुछ पीछे छोड़ते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब तक कंपनी चल रही थी तब तक ये सभी गलतियां छुपी हुई थी। दोस्तों दूसरी तरफ मुकेश अंबानी कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह अपने विजन को लेकर इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि कई बार तो बिना लंच किए और डिनर किए दिन में 16-16 घंटे भी काम किया करते थे अपने बिजनेस के लिए। द एंड ऑफ गोल्डन एरा ऑफ अनिल अंबानी। साल था 2009 का। अनिल अंबानी और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने बैक टू बैक गलत डिसीजंस की लाइन लगा दी थी। सबसे पहले तो दोस्तों रिलायंस पावर ने 2008 एंड 2009 में 3 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट को सिक्योर किया, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश का ससन, झारखंड का तिलैया और आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम प्रोजेक्ट शामिल
शामिल था। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप एग्रेसिवली एक्सपेंड करते हो तो आपको लोन्स भी लेनी पड़ती है, और वो भी इतनी ज्यादा कि उन्हें चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। अनिल ने भी अपने आसपास अमीरी का ऐसा बबल बना रखा था कि बैंक्स ने भी उन्हें ब्लाइंडली लोन देना शुरू कर दिया था। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेलवेज, पावर्स और रोड्स में भी कई रिस्की प्रोजेक्ट्स में बैक टू बैक बिडिंग कर रहा था, और किसी भी हालत में प्रोजेक्ट पाने के लिए अनिल कम से कम बिड करते थे, जो कि देखा जाए तो बिजनेस के लिहाज से काफी गलत डिसीजन हुआ करता था, और अभी भी है। दूसरी तरफ अनिल ने मुकेश के साथ 2005 में एक गैस एग्रीमेंट भी साइन की थी, जिसके मुताबिक अनिल अंबानी अपने भाई की RIAL कंपनी को $2.4 पर मिलियन MBT की प्राइस से गैस खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में गैस की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई और मुकेश ने अनिल को कम प्राइस पर सप्लाई देना बंद कर दिया। तो दोस्तों अनिल ने मुकेश पर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। लेकिन दोस्तों गैस का प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, इसलिए कोर्ट ने मुकेश के फेवर में फैसला सुना दिया और गैस की प्राइस $4.5 पर मिलियन MBT सेट कर दी। साथ ही अनिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकेश अंबानी के खिलाफ 10,000 करोड़ का डिफॉर्मेशन सूट भी फाइल कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये स्टेप इन्वेस्टर के बीच अनिल की इमेज को और भी नेगेटिव प्रूव कर रहा था, इसलिए दोस्तों अनिल ने यह सूट वापस ले लिया। लेकिन अब लोग समझ चुके थे कि जो अपने भाई का ना हो सका वो अब किसी का नहीं हो सकता। तो यहीं पे शुरुआत होती है अनिल अंबानी के डाउनफॉल की, द बिगेस्ट डाउनफॉल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों कोर्ट का फैसला आते ही अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि गैस के प्राइसेस में 44% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कि दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट क्रैश होने लगे। और दोस्तों इवेंचुअली पुअर मैनेजमेंट के चलते रिलायंस पावर पूरी तरीके से डूब गई, जिससे कि कई सारे शेयर होल्डर भी कंगाल हो गए। और आज के टाइम में देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के ऊपर खुद 26,000 करोड़ का डेब्ट है। लेकिन दोस्तों अनिल की जर्नी का उससे भी बड़ा सेटबैक ये था उनकी बिजनेस एम्पायर की दिल की धड़कन रिलायंस कम्युनिकेशन का डाउनफॉल होना। इस डाउनफॉल के कारण वो बर्बाद हो चुके थे। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी चुपके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री लेने का मेगा प्लान बना रहे थे, और 2016 में जैसे ही दोनों भाई का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म हुआ, मुकेश अंबानी की रिलायंस बिजनेस ने जियो को लॉन्च कर दिया, जिसने शुरुआत में यूजर्स को फ्री 4G सर्विसेज देकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऐसी आंधी लाई कि बाकी कंपनियों के साथ रिलायंस कंपनी भी डूब गई। जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2008 से 2015 तक जहां आरकॉम का रेवेन्यू 12,000 से 15,000 करोड़ के बीच हुआ करता था, वहीं 2017 में गिरकर 3500 करोड़ तक पहुंच गया, जिसके बाद हर साल कंपनी का बिजनेस ही कम होते चला गया। और दोस्तों फरवरी 2019 में आरकॉम ने बैंक करप्सी भी फाइल कर दी। और दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त कंपनी के ऊपर 45,000 करोड़ का डेब्ट था। और दोस्तों इस तरह से सिर्फ 5 साल में 1.65 लाख करोड़ की कंपनी अर्ज से फर्श पर आ गई। दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो अनिल की बाकी कंपनीज भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसलिए दोस्तों जब 2014 में जब बाकी डेब्ट को चुकाने की बारी आई तो पता चला कि अनिल अंबानी के जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, और इसीलिए दोस्तों उन्होंने अपनी बाकी कंपनीज को भी बेचना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने दोस्तों बिग सिनेमास को 710 करोड़ में कार्निवल सिनेमास को बेच दिया। फिर दोस्तों 2 साल बाद रिलायंस के टीवी एंड रेडियो बिजनेस के 49% स्टेक को जी ग्रुप को 1,900 करोड़ में बेच दिया। इसके बाद 2018 में दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुंबई के एनर्जी बिजनेस को अडानी ग्रुप को बेच दिया, या सीधा सीधा कहे तो अडानी ग्रुप ने 18,800 करोड़ में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिससे मिले रकम की मदद से अनिल अंबानी ने अपना बाकी थोड़ा बहुत डेब्ट चुकाया। खुद की डूबती नैया को बचाने के लिए अनिल अंबानी ने एक और बड़ी गलती कर दी थी। इसकी वजह से उनकी तीसरी कंपनी रिलायंस कैपिटल भी सूली चढ़ गई। रिलायंस पावर से लेकर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब बिजनेस बर्बाद हो चुके थे। तो देखा जाए तो दोस्तों शुरू से ही इस कहानी में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से आगे निकलना चाहते थे, और दोस्तों यही चाहत उन्हें ले डूबी। ओवर एम्बिशन। अनिल ने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाया, जिसके लिए उन्होंने बैक टू बैक लोन लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जब देखा जाए तो दोस्तों डेट रिटर्न करने की बारी आई तो अनिल अंबानी के पास पैसा ही नहीं हुआ करता था। ओवर द टॉप लाइफस्टाइल। बेसिकली देखा जाए तो अनिल अंबानी के पास इतने पैसे थे कि वो मोस्ट लग्जूरियस लाइफ जी सकते थे। लेकिन दोस्तों इसी ऐशो आराम में उन्होंने अपने बिजनेस पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था, और पुअर मैनेजमेंट की वजह से उनका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। अनिल अंबानी की ऐसे ही कई डेडली सीन्स ने रिलायंस एम्पायर का नामो निशान भी मिटा दिया था।